दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो चलिए, आज हुबली वर्कशॉप जो है, हुबली वर्कशॉप का क्वेश्चन आंसर आपको कराया जाएगा, जो कि 15 तारीख को 15 दिसंबर 2020 को एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन आंसर हम कराएंगे। इससे आपको पता चलेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पता चलेगा किस प्रकार के प्रश्न जो है, जो वर्कशॉप में काम करते हैं उसको किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, या फिर जेई का एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न आते हैं, आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले चलिए, इसमें क्या क्या है जो पहले देख लेते हैं। इस हुबली कारखाना के अंतर्गत जो है 4200 ग्रेड पेपर जेई के लिए एग्ज़ाम है, 15 दिसंबर 2020 को हुआ है। टाइम देखिए 2 घंटा दिया गया है। क्वेश्चन इसमें 110 नहीं है, 100 ही है। अक्सर 110 नंबर का प्रश्न होता है, लेकिन 100 ही पूछा गया है। ये जोन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने नंबर से प्रश्न पूछेगा। इंस्ट्रक्शन देखिए, द मार्क्स अगेंस्ट द इच क्वेश्चन 1 मार्क्स, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया गया है। टोटल क्वेश्चन इज 100। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन हैं। प्लीज़ डू नॉट राइट योर नेम ऑफ एनी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। अपना क्वेश्चन पेपर पर किसी प्रकार का नाम और पहचान नहीं लिखना है। अपना टिकट नंबर, आयु नंबर वैसा नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन आंसर टू द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नो करेक्शन ऑफ एनी टाइप लाइक कटिंग, मतलब किसी प्रकार का ओवर राइटिंग, कटिंग नहीं करना है। ये कटिंग करिएगा तो उसको 0 अंक दिए जाएगा। ठीक है, डांस उसके बाद को आगे देखते हैं। आंसर टू बी गिवन ओनली इन द आंसर बुक प्रोवाइडेड, आंसर बुक जो आपको प्रोवाइड किया गया है उसी में आपको आंसर देना है। कैलकुलेटर वगैरह का यूज नहीं करना है। डोंट यूज एनी कैलकुलेटर एंड लॉगरिथम टेबल नॉट टू परमिटेड। ठीक है, उसके बाद ये मेन इम्पोर्टेंट, द विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो इतना आपको पढ़ना है, ध्यान रखना है कि ऐसे ऐसे रहता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इन केस ऑफ हैंड बर्न व्हाट डू बी योर फर्स्ट रिएक्शन। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा हाथ के जलने पर। ठीक है, पहला रिएक्शन क्या होगा, सबसे पहले क्या करना है, वॉश योर हैंड अंडर रनिंग कूल वाटर 20 मिनट तक। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए, इसमें केरोसिन से नहीं धोना है हाथ को, जैसे को तैसे छोड़ नहीं देना है। लीव इट एज इट इज़, मतलब ऐसे ही छोड़ दीजिए उसको, ऐसा नहीं कुछ नहीं। टाई द हैंड विथ क्लोथ्स, क्लोथ्स नहीं, इसको बैंडेज से। क्लोथ से कैसे बांध लिए, क्लोथ तो सब गंदे होते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। रनिंग कूल वाटर का मतलब जो कूल अभी आ रहा हो पानी, कहीं ताज़ा फ्रेश, उसका मतलब है। ये नहीं कि बहुत दिन से रखा हुआ है, ठंडा है, उसमें हाथ नहीं डुबाना है, क्योंकि उसका जो बैक्टीरिया आपका डैमेज कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सॉफ्ट फ्लोर में हेलमेट का उपयोग क्यों नहीं किया जाना चाहिए। वाई हेलमेट आर नॉट बी यूज्ड इन सॉफ्ट फ्लोर। सॉफ्ट फ्लोर में हेलमेट का यूज क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फॉर सेफ्टी ऑफ हेड फ्रॉम ओवरहेड मूविंग आइटम। कोई भी ओवरहेड मूविंग आइटम है उससे सेफ्टी के लिए हेड को। इसका आंसर बी हो जाएगा, एक कॉमन प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेन वायर रस्सियों के परीक्षण की अवधि क्या होता है। चेन वायर रस्सी का जो परीक्षण इंस्पेक्शन होता है वो 6 मंथ में एक बार होता है। अगर गलत है, ख़राब है, डैमेज है, तो उसको बदल दिया जाता है। फैक्ट्री अधिनियम के अधीन प्रधान अधिकारी कौन होता है। तो जो फैक्ट्री के अंतर्गत जो सबसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफिसर जो होगा वही उसका प्रधान अधिकारी होगा। इन सब में सबसे बड़ा पोस्ट यही है, तो CWM इसका आंसर हो जाएगा, चीफ वर्कशॉप मैनेजर। फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार शॉप के अंदर वाहनों की गति सीमा निर्दिष्ट करें। वाहन की जो गति सीमा है वो 10 किलोमीटर है फैक्ट्री के अंदर, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं, इससे स्पीड चलेगा, एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। अब देखिए, ये बीमारी से एक प्रश्न आ गया है, डर्मेटिटिस और संपर्क डर्मेटिटिस क्या है, इसका क्या कारण है। कॉन्टैक्ट डर्मेटिटिस एंड डर्मेटिटिस, इस क्या है, ये स्किन डिजीज है। ठीक है, बोथ आर स्किन डिजीज caused due to mineral oils and compound containing mineral oil base and direct contact with chemical and paints। देखिए, इस क्वेश्चन में गौर करने वाली बात यह है कि इसमें हिंदी में क्वेश्चन तो एक पूछा है, लेकिन ऑप्शन अंग्रेजी में दिया है। तो आपको ये इसलिए अंग्रेजी से भागना नहीं चाहिए। अभी जिन्होंने अंग्रेजी को बिल्कुल नहीं छुआ है तो उनको फिर ऑप्शन पढ़ने में दिक्कत हो जाएगा। चलिए, किस रंग में IoT किरण को प्रिंट किया जाता है। इन व्हाट कलर IoT शुड बी पेंटेड। तो येलो कलर में आपने देखा होगा कि IoT किरण जो है येलो कलर में पेंट किया जाता है।
एक कर्मचारी को निलंबन के तहत रखने के लिए कौन सा फॉर्म दिया जाता है? विच फॉर्म यूज फॉर प्लेसिंग एन एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन में? स्टैंडर्ड फॉर्म 1 जो है सस्पेंशन से रिलेटेड है, सस्पेंशन, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म 7 अगर आपसे पूछे तो जांच अधिकारी की नियुक्ति। स्टैंडर्ड फॉर्म 11 अगर पूछे तो उसमें चार्जशीट होता है। इसमें 3 होते हैं ABC, तो सिर्फ 11 पूछे तो चार्जशीट मतलब। स्टैंडर्ड फॉर्म 5 अगर पूछे तो मेजर पेनल्टी के लिए दिया जाता है, चार्जशीट फॉर मेजर पेनल्टी, ये आप जान गए। चलिए, जांच अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? देखिए, जांच अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म 7 हमने आपको यहाँ बताया, यही इसका आंसर। स्टैंडर्ड फॉर्म 1 to 11 अगर याद कर लें तो 2 प्रश्न इसमें आते हैं। सिर्फ 11 प्रश्न याद करने से 2 आपको मिल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए, हमने आपको DA का PDF दिया हुआ है, उसमें देख लीजिएगा, 11 तक पूरा बढ़िया से उसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, कर्मचारी के लिए प्रति सप्ताह मानक घंटे क्या है जो HOER का निरंतर वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? HOER मतलब आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, ठीक है। तो HOER के तहत 48 घंटे, ये वर्कशॉप के लिए है, 48 घंटे हर जगह अलग अलग होते हैं। ये वर्कशॉप के लिए 48 आवर्स है सबके लिए, वीकली यानी कि सप्ताह में। नसबंदी का ऑपरेशन करने के लिए पुरुष रेल कर्मचारी को स्पेशल CL कितने दिनों के लिए दिया जाता है? ये क्वेश्चन धर्मार्थ वाला में आया था और हमने आपको बताया था कि लेडीज़ को कितना मिलता है, पुरुष को कितना मिलता है। तो देखिए, 6 डेज लेडीज़ को और 14 डेज, 6 डेज पुरुष को और महिला को जो है 14 डेज का दिया जाता है, जबकि दोनों इम्प्लाई हों, ठीक है। अगर पुरुष इम्प्लाई है तो उनको 6 डेज, अगर महिला इम्प्लाई है तो उसको 14 दिन का दिया जाता है ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन के लिए महिला को। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अंतर रेलवे स्कूल खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कितने दिनों तक स्पेशल CL दिया जाता है? तो स्पेशल CL जो है अंतर खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 30 दिन का दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद 2 से कम जीवित बच्चों हेतु रेल सेवा को, जो पैटर्निटी लीव जो होता है आमतौर पर जो 15 दिन का सभी लेते हैं, वो है 2 बच्चों तक आपको 15 दिन का दिया जाता है, कंटिन्यू दिया जाता है, इसमें तोड़ के नहीं ले सकते हैं। राजभाषा नियम के प्रावधानों के अनुसार किए गए 3 क्षेत्र कौन से हैं? 3 क्षेत्र जो है A रीजन, B रीजन, C रीजन होता है, या हिंदी में क ख ग क्षेत्र, ख क्षेत्र, ग क्षेत्र होता है। तो ये इसका आंसर B हो जाएगा। 16 देखिए, राजभाषा नियम कब पारित किया गया? तो 1976 में पारित किया गया। हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत ईजी प्रश्न है ये सब। कौन सा मंत्रालय राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब अमित शाह जिनका मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय, वो है राजभाषा से संबंधित मेन है मंत्रालय। राजभाषा नियम के अनुसार कर्नाटक किस क्षेत्र में आता है? कर्नाटक C क्षेत्र में आता है, क्योंकि इसकी भाषा हिंदी नहीं है। राजभाषा जो भी क्षेत्र में, तीनों क्षेत्र जो है क क्षेत्र, ख क्षेत्र, ग क्षेत्र, या A रीजन, B रीजन, C रीजन, तीनों आपको पूरी तरह से रट लेना है। उसी में से 1-2 स्टेट नाम दे करके पूछेगा, 2 प्रश्न इससे भी आ जाते हैं। चलिए, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अवधिकता क्या है? वो 3 महीने में एक बार होता है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक। केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए हिंदी पाठ्यक्रम कितने हैं? 3 है, प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा, ठीक है। इसका 3 हो जाएगा। 70% या अधिक अंक के साथ प्राज्ञ जो पास करेगा उसको 2400 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। और 70% या उससे अधिक मार्क्स के साथ जो प्रवीण पास करेगा उसको दिया जाएगा 1800 रुपया। अगर 70% या अधिक मार्क्स के साथ जो प्रबोध पास करेगा उसको दिया जाएगा 1600 रुपया। तीनों का आपको याद रखना है। इसमें 60% भी होता है, 55% प्लस भी होता है और 70% प्लस भी होता है। तीनों का अलग अलग है, तीनों से प्रश्न आते हैं। तीनों परीक्षा का आपको पूरा डिटेल से पढ़ लेना है। चलिए, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 दिन के तहत आने वाले दस्तावेजों के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है? तो 100% लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जो दस्तावेज, जैसे हिंदी स्टेट वाले अगर कोई डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे जो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है वहाँ, तो वो अंग्रेजी में भेजते हैं, ठीक है। तो लक्ष्य क्या है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भेजेंगे और रिप्लाई वहाँ से जो हिंदी अगर वहाँ कोई है
जो क्लर्क वगैरह हिंदी है तो रिप्लाई हिंदी और अंग्रेजी में भी आए। इस तरह से धीरे धीरे हिंदी का प्रचार प्रसार करने का लक्ष्य है और इसका आंसर ए है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। आईसीएफ कोचों की पीओएच आवधिकता क्या है? आईसीएफ कोच का पीओएच जो है पीरियोडिक ओवरहॉलिंग 18 महीने पर होता है और इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग 9 महीने पर होता है। चलिए, वर्कशॉप में प्रोजेक्ट A2 वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का आकार 4 mm होता है, याद रखिएगा 4 mm। प्लाज्मा आर्क कटिंग क्या है? प्लाज्मा आर्क कटिंग क्या है? इनको एलपीजी ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये कुछ अलग टाइप का है। इसका है इट इज़ कटिंग प्रोसेस विच यूज द प्लाज्मा गैस एंड इज केपेबल ऑफ कटिंग बोथ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल एट हाई स्पीड। चलिए, टिग वेल्डिंग का पूर्ण रूप क्या है? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 29, WCB का अर्थ क्या? CB का मतलब पेंट्री कार, ठीक है, और W का हो गया वेस्टिबल, तो वेस्टिबल पेंट्री कार, ठीक है। CLW पैटर्न, CLW मतलब चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप पैटर्न प्रोत्साहन योजना के तहत EIW जो इंसेंटिव होता है वो 15% दिया जाता है। CLW पैटर्न प्रोत्साहन योजना के तहत किसी भी कार्य के लिए 26,700 मैन घंटे की अनुमति दी जाती है। अपेक्षित कुल मैन पावर क्या है? मतलब 26,700 मैन घंटा दिया गया, तो मैन पावर कितना होगा? तो मैन पावर जो है एवरेज मैन पावर जो होता है, मैं सबको घंटा जो महीने का दिया जाता है एवरेज, वैसे EIW वालों का 267 घंटा दिया जाता है। सिर्फ EI नहीं DW वालों को 267 घंटा दिया जाता है मंथली, लेकिन यहाँ सबको लेके पूछ रहा है तो 200 एवरेज है सबका, तो 200 से इसमें भाग दे देंगे। 26,700 में से 200 से भाग दीजिएगा तो 133.5 आएगा, ठीक है। लेकिन मैन है तो मैन पॉइंट में तो नहीं होगा, तो 133 इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन 133 नहीं दिया है, नियरेस्ट 132 है, तो इसको 132 ले लेंगे, ठीक है। CLW पैटर्न योजना के तहत किसी भी कार्य के लिए अगर 100 घंटे मूल समय है तो थकान भत्ता जो है 12.5% फैटिग अलाउंस क्लियर है। SAF का मतलब क्या होता है? SAF, ठीक है, SAF नन ऑफ दीज होगा, SF इनमें से कोई भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्लास 3 यानी कि टेक्नीशियन से जो शुरू होता है पोस्ट के कर्मचारियों को कितने पोस्ट रिटायरमेंट पास दिए जा सकते हैं? मतलब हमको पास का जो हमने आपको PDF दिया है उसमें मानार्थ पास एक टॉपिक से उसमें है, उसमें जाके देखिएगा, उसमें ये सब बताया गया है कि अगर ग्रुप C का कर्मचारी है जिन्होंने 25 साल सर्विस कर लिया है तो इनको 1 पास मिलेगा, ठीक है, और 25 साल से ज़्यादा सर्विस कर लिया है तो उनको 2 पास रिटायरमेंट के बाद यानी कि मानार्थ पास दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2 सेट पास, याद रखिएगा। रिटायरमेंट के बाद 25 साल अगर सर्विस से ज़्यादा हो गया है, 2 साल, अगर यही गजटेड ऑफिसर कोई है, ठीक है, तो ऑफिसर लोगों को अगर 25 साल तक का सर्विस है तो 2 पास, और 25 प्लस है तो 3 पास, ठीक है, याद रखिएगा। माइनर पेनल्टी में जांच करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? माइनर पेनल्टी, तो माइनर पेनल्टी हमने आपको बताया है अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताया है, क्या बताया है कि माइनर पेनल्टी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म 11 का B है, ठीक है, क्योंकि 11 है वो सिर्फ पेनल्टी है, चार्जशीट के बारे में बोलता है, ठीक है, पेनाल्टी नालटी। चलिए मुझे लिखने नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, तो इसका 11 का B हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म 5 हमने आपको बताया मेजर पेनल्टी होता है स्टैंडर्ड फॉर्म जो है बड़ी सस्ती के लिए, और 5 का B तो होता ही नहीं है, 5 ही है। स्टैंडर्ड फॉर्म 11 को है सिर्फ पेनल्टी का है, मतलब शास्ति, हिंदी में इसको शास्ति कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग शब्द से आप क्या तात्पर्य है? ग्लोबल वार्मिंग तो आपको पूरा विश्व व्यापक समस्या है। ये क्या है? जो अर्थ भूमि जो धरती है उसके आसपास का जो धरती के आसपास का जो वातावरण है वो, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। चलिए आगे 37 चलते हैं। PAC का मतलब क्या होता है? PAC
पीएससी का मतलब आपसे अगर पूछे तो इसका मतलब होता है प्रोपेरिएटी आर्टिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। S1313 ये स्टोर से संबंधित प्रश्न है। S1313 जो है, S1313 क्या होता है, तो वो आपको इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, इसका आंसर होता है नॉन मूविंग आइटम्स जो है, इस टाइप का इसका आंसर होता है नॉन मूविंग आइटम्स। इसमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका डी हो गया 38 का। एक वर्ष में एक आइटम के एनएस इंडेंट को कितनी बार दिया जा सकता है, तो 2 बार, 2 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। इनएक्टिव स्टोर्स से आपका क्या मतलब है? इनएक्टिव स्टोर्स, इनएक्टिव स्टोर्स का क्या मतलब है? इनएक्टिव का स्टोर्स का मतलब मटेरियल विच आर नॉट यूज्ड फॉर 12 मंथ। क्वेश्चन नंबर 41। भंडार में एएसी का पूर्ण रूप क्या होता है? एएसी, भंडार में एएसी का पूर्ण होता है एंटीसिपेटेड एनुअल कंजम्पशन। क्वेश्चन नंबर 42। सीटीआरबी, कार्टिज टैपर रोलर बेयरिंग, इसका सी हो जाएगा बी। डीएफआर, डीएफआर का पूर्ण रूप क्या होता है? डीएफआर का डिप्रेसिएशन रिजर्व फंड। आगे बढ़ते हैं। क्रिस, क्रिस ऐप चलाते होंगे, रेस ऐप जो क्रिस है उसका। ठीक है दोस्तों, वीडियो अब 44 तक हमने आपको बता दिया है। इसके अगले वीडियो में पूरा 100 तक क्लियर कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।